हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 25th का। 25th को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन उससे भी जो जरूरी बात है वो है ये वाला सपोर्ट जोन, जो कि है 36,400 का। ये आपको पहले भी बताया गया था जब हमने ये वीडियो बनाई थी कि मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है और यहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम रहा है। अगर मार्केट नेगेटिव आया तो ये फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके यहां से ही ऊपर की तरफ मोमेंटम करता हुआ गया हुआ है। अब जो सबसे पहले वाला इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, ये तो होगा 36,400, जो कि हमारे लिए आज नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे भी एक सपोर्ट की तरह बना हुआ है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है वो 37,200 का नजर आ रहा है। आप इस जोन में देखेंगे, यहां पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर जब इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर सपोर्ट की तरह एक्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 21st को भी जाएंगे, ये जोन हमें तब भी काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल पे सपोर्ट तो नहीं लिया, लेकिन इसी जोन के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए दो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, दोनों के दोनों सपोर्ट जोन की तरह रहेंगे। अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं जो कि हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। आपको हमारे जो 4 पैटर्न है उन पैटर्न्स में से एक पैटर्न हमें मार्केट में नजर आ रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। अब जो ये 2 ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न है, ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ऊपरले वाली लाइन को देखोगे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, तो हमें रेजिस्टेंस का पता लग गया। नीचे वाली लाइन को देखोगे, ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए मार्केट में दिखाई दे रही है, तो हमें सपोर्ट को पता लग गया। तो मार्केट इस रेंज को फॉलो करता हुआ इस तरीके से मार्केट चल रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान, जब भी हमारे चारों पैटर्न्स में से आपको कोई सा भी पैटर्न नजर आ जाए, आपको इंतजार करना होता है या तो ब्रेकआउट मिल जाए तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, कंडीशन रहेगी कि प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन कर जाए तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इसमें भी कंडीशन रहेगी प्राइस नीचे सस्टेन करना चाहिए। इस बेस पे ही आपको सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं करनी, इसमें हम प्राइस एक्शन डालेंगे, प्लस इसमें पिवट पॉइंट डालेंगे, प्लस इसमें ऑप्शन चेन डालेंगे। उसके बाद चलो अब सबसे पहले हम प्राइस एक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे प्राइस एक्शन की मदद से हम करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिस्कशन। पहला जो डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये आ रहा है 38,000 का, यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अब अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,400 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे हम बात करें सेकंड अपॉर्चुनिटी की, अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव बना रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 37,200 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 37,000 पे हमें अपना अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहां पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 37,786 की है, जो कि आप देखेंगे 25th का हाई है। नीचले वाली लाइन की बात करेंगे 37,593 है, जो कि आप देखेंगे 20 का लो है। ये हमने आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन फाइंड आउट किया है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्या ऊपर के लेवल होंगे, क्या नीचे के लेवल होंगे, ये हम देखते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे आप देखेंगे हमारा पिवट पॉइंट लगा हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,820 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये है 38,028 का। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यह है 38,324 का। वहीं पे अगर आपको बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, यह है 37,509 का। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, यह 37,000 पे आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, यह 36,500 पे हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप देखेंगे 27 जनवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,000 पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 18.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 38,500 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 15.9 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट जोन की, तो आप यहां पे देखेंगे 37,500 पे, जहां पे आपको 12.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 37,000 पे, यहां पे आप देखेंगे 17.2 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।